हेलो स्टूडेंट्स, बेटा 12th इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है हेलो स्टूडेंट्स, बेटा 12th इकोनॉमिक्स में आज का हमारा टॉपिक है उत्पादन फलन, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद की धारणा। सबसे पहले बेटा हम करते हैं उत्पादन क्या है। उत्पादन सबसे पहले क्या होता है? उत्पादन क्या होता है बेटा? प्रत्येक फर्म, कोई भी फर्म है, कंपनी है बेटा, वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करती है। मतलब वस्तु तथा सेवाओं का क्या करती है? उनका निर्माण करती है। उन वस्तु तथा सेवाओं का निर्माण करने के लिए बेटा उसे उसके चार कारकों की आवश्यकता होती है। उसको कितने कारकों की आवश्यकता होती है बेटा? चार। कौन कौन से? सबसे पहले उन्हें चाहिए श्रमिक। क्या चाहिए बेटा? काम करने के लिए, वस्तु का उत्पादन करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? श्रमिक, श्रम की आवश्यकता होती है। दूसरी बेटा, उस वस्तु का उत्पादन करने के लिए कोई जगह तो होगी, उस जगह चाहिए, भूमि चाहिए जहां पर उस वस्तु को क्या किया जाए बेटा? उत्पादन किया जाए। तीसरा बेटा, उस वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो कच्चा माल भी लेके आना पड़ता है और उसके ऊपर लागत भी लगानी पड़ती है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए बेटा? पूंजी। उसके लिए क्या चाहिए बेटा? पूंजी। और सबसे मेन और इंपॉर्टेंट फोर्थ जो चीज है बेटा, उद्यम, कि वह व्यक्ति भी चाहिए जो यह सारे काम करने के लिए क्या हो बेटा? तत्पर हो। तो किसी फर्म को वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करने के लिए या निर्माण करने के लिए बेटा चार कारकों की, उत्पादन करने के लिए कितने कारकों की? चार। श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यम। तो उत्पादन के कारक कितने हो गए बेटा? चार। श्रम, भूमि, पूंजी और है बेटा हमारा उद्यम। किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए कितने कारकों की आवश्यकता होती है बेटा? चार। श्रम चाहिए, भूमि चाहिए, पूंजी चाहिए और उद्यम चाहिए। और क्या चाहिए बेटा? उद्यम। इन भौतिक कारकों की आवश्यकता होती है। इन्हें क्या, इन चारों को कौन से कारक कहा जाता है? भौतिक कारक। क्या कहा जाता है बेटा? इन्हें भौतिक कारक इन्हें कहा जाता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि उत्पादन से हमारा अभिप्राय आगतों का निर्गतों में रूपांतरण। क्या है बेटा? आगतों का निर्गतों में रूपांतरण। आगतों का निर्गतों में रूपांतरण। आगत क्या होते हैं? आगत होते हैं बेटा कारक, उत्पादन के कारक। उत्पादन के क्या है बेटा? ये कारक। और निर्गत क्या होते हैं बेटा? निर्गत होती हैं वस्तुएं। निर्गत क्या होती है बेटा? वस्तुएं। आगतों का निर्गतों में रूपांतरण। क्या होता है बेटा? आगतों का निर्गतों में रूपांतरण। आगत होती है उत्पादन के कारक। जो कारक है श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यम। इन चारों चीजों को लगाकर इनसे क्या करना? किसी न किसी वस्तु का निर्माण करना। किसी वस्तु का निर्माण करना क्या कहलाता है बेटा? उत्पादन। क्या कहलाता है? उत्पादन। उत्पादन समझ में आया कि वस्तु तथा सेवाओं को उत्पादन करने के लिए हमें कितने कारकों की आवश्यकता होती है? चार। श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यम। इन चारों कारकों का प्रयोग करके इनको किसके अंदर रूपांतरित किया जाता है? वस्तुओं के अंदर। इसे कहा जाता है आगतों का निर्गतों में रूपांतरण। ये क्या कहलाता है बेटा? हमारा उत्पादन कहलाता है।
उदाहरण लेते हैं, किसी वस्तु की 100 इकाइयों का उत्पादन करने, किसी वस्तु कितनी इकाइयों का उत्पादन करना है? 100 इकाइयां। किसी वस्तु की 100 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए पूंजी की कितनी इकाइयां? 10, और श्रम की 5 इकाइयों की। कहता है किसी वस्तु को उत्पादन करना, और उत्पादन कितनी वस्तुएं बनानी हमने? 100 वस्तुएं बनाने के लिए हमें पूंजी की कितनी? 10 इकाइयां चाहिए। श्रम की कितनी इकाइयां चाहिए? 5। तो श्रम की 5 इकाइयों और पूंजी की 10 इकाइयों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? 100 इकाइयां बनाते हैं। मतलब इन आगतों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं बेटा? ये निर्गत वस्तुएं बनाते हैं 100। ये क्या कहलाता है बेटा? उत्पादन। जब फर्म आगतों को निर्गतों में क्या करती है? जब हम इन आगतों का किसमें परिवर्तन करते हैं? निर्गतों में। इनका परिवर्तन जब इनके अंदर करते हैं, आगतों का निर्गतों के अंदर जब परिवर्तन करते हैं, तो बेटा क्या होती है? किसका सर्जन होता है? उपयोगिता का सर्जन। तो क्या होता है बेटा? उपयोगिता का सर्जन होता है। तो क्या होता है बेटा? उपयोगिता का सर्जन। क्या होता है बेटा? उपयोगिता का सर्जन होता है। अतः उपयोगिता का जो सर्जन होता है बेटा, उसे क्या कहा जाता है? उपयोगिता के सर्जन। इसको क्या कहा जाता है बेटा? इसको बोलते हैं हम उत्पादन। जो उपयोगिता का जो सर्जन होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? हम उत्पादन। समझ में आया बेटा? किसी वस्तु तथा सेवा का उत्पादन करने के लिए हमें उत्पादन के जो कारक हैं, 4 कारक होते हैं: श्रम, पूंजी, भूमि, उद्यम। इन चारों कारकों का प्रयोग करके हम वस्तु तथा सेवाओं का निर्माण करते हैं। तो इन जो उत्पादन के जो कारक हैं, इनको कहते हैं हम आगत, और इनके द्वारा जो वस्तु बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम निर्गत। उन्हें क्या कहा जाता है? निर्गत। तो आगतों का हम क्या करते हैं बेटा? निर्गतों में रूपांतरण करते हैं। तो आगतों का जब निर्गतों में रूपांतरण करते हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है बेटा? उसके द्वारा उपयोगिता का सर्जन होता है। उसके द्वारा क्या होता है? उपयोगिता का सर्जन होता है। मतलब हमें कोई ना कोई नई वस्तु बन के हमारे सामने आ जाती है, उपयोगी चीज। जो उपयोगिता का जो सर्जन होता है बेटा, उसे ही क्या कहा जाता है बेटा? उत्पादन। उसे ही क्या कहा जाता है बेटा? उत्पादन कहा जाता है। अब भौतिक कारकों तथा भौतिक उत्पादन के आपसी संबंध को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र में उत्पादन फलन कहा जाता है। जब कहता है ये जो भौतिक कारक, उत्पादन के कैसे कारक हैं बेटा? ये जो कारक हैं, ये कौन से कारक हैं? भौतिक कारक। कौन से कारक हैं? भौतिक कारक। भौतिक कारकों और भौतिक उत्पादन, और वास्तव में हमारे सामने जो वस्तु बन के आती है वो क्या होती है बेटा? भौतिक उत्पादन। भौतिक कारकों तथा भौतिक कारकों तथा भौतिक उत्पादन के आपसी संबंध को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है बेटा? उत्पादन फलन। इसे क्या कहा जाता है? भौतिक कारकों एवं भौतिक उत्पादन, इसके संबंध को क्या कहा जाता है बेटा? उत्पादन फलन। के संबंध को क्या कहा जाता है बेटा? के संबंध को क्या कहा जाता है? उत्पादन फलन। भौतिक कारकों तथा भौतिक उत्पादन के संबंध को क्या कहा जाता है बेटा? उत्पादन फलन कहा जाता है। अब बात आती है हमारी रुचि, जब हमने ये तरकीब के संबंध को क्या कहते हैं? हम भौतिक उत्पादन फलन। तो कहता है हमारी रुचि किस में जानने में है? कि विशेष कारक या सभी कारकों, जब हम इनमें से किसी एक कारक, 10 की जगह क्या कर दें? 11, श्रम 5 की जगह क्या कर दें? 6 कर दें। तो कहता है किसी का एक कारक में वृद्धि होने, किसी कारक में वृद्धि होने के फलस्वरूप उत्पादन का व्यवहार, जो उत्पादन होगा उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा, हम ये भी जानना चाहेंगे। तो आगे इस चैप्टर के अंदर हम इन सारी चीजों के बारे में क्या करेंगे बेटा? डिस्कस करेंगे। अब पढ़ते हैं। अब हमारे सामने नया वर्ड आ गया बेटा, उत्पादन फलन। क्या? उत्पादन फलन। उत्पादन फलन से हमारा क्या अभिप्राय है? उत्पादन फलन से अभिप्राय एक वस्तु के जो भौतिक कारक एवं भौतिक उत्पादन के बीच पाए जाने वाले संबंध को क्या कहा जाता है बेटा?
उत्पादन फलन कहा जाता है। जैसे तो अन्य शब्दों में उत्पादन फलन क्या है बेटा? उत्पादन फलन किसी फर्म के उत्पादन में और उत्पादन के भौतिक कारकों के बीच में कैसा संबंध है? तकनीकी संबंध से है। कैसे संबंध से बेटा? तकनीकी संबंध से है। और तकनीकी संबंध को हम उदाहरण पर के द्वारा समझ सकते हैं। क्यू एक्स क्या है बेटा? क्यू एक्स इज इक्वल टू फलन ऑफ एल एंड के। क्यू एक्स है हमारा भौतिक उत्पादन का। क्यू एक्स क्या है बेटा हमारा? क्यू एक्स है हमारा भौतिक उत्पादन, क्वांटिटी ऑफ एक्स, भौतिक उत्पादन। एफ हो गया बेटा हमारा फलन। एफ हमारा क्या है बेटा? फलन। एफ हमारा क्या हो गया? फलन। एफ क्या हो गया बेटा हमारा? फलन। उसके बाद हमारा एल, एल है हमारा लेबर, के है हमारा कैपिटल, पूंजी, लेबर श्रम। श्रम की भौतिक इकाइयां और पूंजी की भौतिक इकाइयां। एफ होता है हमारा फलन। तो क्यू एक्स इज इक्वल टू, क्यू एक्स हमारा क्या है? फलन ऑफ एल और के, कि हमने लेबर की 10 और श्रम की 5 इकाइयों का जब क्या किया, उनका दोनों का जब किया प्रयोग करके हमने कितनी वस्तुओं का क्या किया बेटा? उत्पादन किया है। वो हमारा क्या कहलाता है? उत्पादन फलन। वो क्या कहलाता है बेटा हमारा? उत्पादन फलन। वो क्या कहलाता है बेटा हमारा? उत्पादन फलन। परिभाषा, एक फर्म के भौतिक उत्पादन तथा उत्पादन के भौतिक कारकों के संबंध को क्या कहा जाता है बेटा? उत्पादन फलन कहा जाता है। यहां ध्यान देने वाली बात है, उत्पादन फलन कारकों तथा उत्पादन के बीच में कोई आर्थिक संबंध स्थापित नहीं करता। क्या नहीं करता? इनके बीच में आर्थिक संबंध स्थापित नहीं करता। यह तो केवल कारकों तथा उत्पादों के बीच में कैसे संबंध को प्रकट करता है बेटा? तकनीकी संबंध। ये कैसे संबंधों को प्रकट करता है बेटा? तकनीकी संबंधों को क्या करता है? प्रकट करता है। क्या करता है बेटा? ये इनके बीच में तकनीकी संबंध को प्रकट करता है। तो जैसे किसी दो मशीनों पर 10 श्रमिक 8 घंटे काम करते हुए प्रति श्रमिक अधिकतम उत्पादन करते हैं, तब को सुहानी का कहना है उत्पादन फलन क्या है बेटा? कारक आगतों तथा उत्पादन के बीच संबंध स्थापित करने वाला विशुद्ध रूप से कैसा संबंध है? कि तकनीकी संबंध है। अब बात आती है, जो हमारा उत्पादन फलन होता है वो 2 प्रकार का होता है। उत्पादन फलन कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार का। उत्पादन फलन हमारा कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार का। उत्पादन फलन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अल्पकालीन उत्पादन फलन और एक होता है बेटा दीर्घकालीन उत्पादन। एक होता है अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा हमारा होता है बेटा दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकाल, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ अल्पकाल क्या होता है और दीर्घकाल क्या होता है। अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें उत्पादन के कुछ कारकों की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है। अल्पकाल क्या होता है? अल्पकाल वह समय की वह अवधि जिसमें हम उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन नहीं कर सकते, सिर्फ कुछ कारकों में ही परिवर्तन कर सकते हैं। वह समय की कैसी अवधि होती है बेटा? अल्पकालीन अवधि। और जो दीर्घकालीन होता है, दीर्घकाल होता है, समय की वह अवधि होती है
जिसमें हम उत्पादन के जितने भी कारक हैं सभी के सभी कारकों में परिवर्तन कर सकते हैं। यह लंबी अवधि होती है। वह क्या होती है? अल्पकालीन छोटी अवधि होती है और दीर्घकालीन लंबी अवधि होती है। तो अल्पकाल में हमारे कुछ साधन स्थिर रहते हैं और सिर्फ कुछ साधनों के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं बेटा? परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन दीर्घकाल के अंदर हम सभी साधनों के अंदर कारकों के अंदर क्या कर सकते हैं बेटा? परिवर्तन कर सकते हैं। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। इससे रिलेटेड बेटा उत्पादन से संबंधित यदि आपकी कोई भी समस्या होती है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखिए, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। थैंक्स, धन्यवाद।